वेलकम टू एजुक्लिक योर ऑनलाइन स्टडी पार्टनर। चलिए दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं वो राजस्थान पुलिस के लिए कंप्यूटर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको लेकर मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। आज जो हम बात करेंगे वो इंट्रोडक्शन पार्ट है, यानी कि कंप्यूटर एक परिचय के बारे में हम बात करेंगे। इसका पार्ट फर्स्ट है। क्या है इसका पार्ट फर्स्ट? आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए कंप्यूटर में आज मैं आपको 30 क्वेश्चन देने वाला हूं। यदि आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी तैयारी वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चाहे वो एसएससी से रिलेटेड हो, चाहे वो आरआरबी से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी भी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो यदि आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही करते हो तो आपकी जो काफ़ी अच्छी तैयारी है। ठीक है, इससे आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में भी आपको पता चल जाएगा, चेक कर पाएंगे कि भाई आप लोगों ने कैसी तैयारी की है। इससे पहले भी मैंने कंप्यूटर की एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने ऑल ओवर कंटेंट है वो कवर करने की कोशिश की है, लेकिन अब हम क्या करेंगे, टॉपिक बाय टॉपिक आपके लिए मैं वीडियो लाता रहूँगा। तो आपको कंटिन्यू चैनल के साथ बने रहना है। ठीक है, और सबसे पहले आपको वीडियो को लाइक करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। और जो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं या फिर नए लोग हैं, उनको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। साथ में आपको बेल आइकन दबा देना है, जिससे आपको चैनल से रिलेटेड जो भी अपडेट होती है या कोई भी नई वीडियो आती है वो आपको मिल जाती है। ठीक है, चलिए फिर ज़्यादा टाइम ख़राब नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एजुक्लिक पर आपके लिए डेली करंट अफेयर्स की 1 मिनट की एक वीडियो मिलती है, जिसमें आपको डेली के 10 क्वेश्चन मिल जाते हैं, यानी कि कम टाइम में आपको ज़्यादा कंटेंट दिलाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो 1 मिनट में आपके लिए 10 क्वेश्चन मिलते हैं। और देखिए, जो करंट अफेयर्स है वो तो हर एक एग्जाम में पूछी जाती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आपको इस वीडियो को डेली देखना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए बताइए, देखिए पहला क्वेश्चन है कि वर्तमान में किस जनरेशन के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। आपको 4 ऑप्शन दे रखे, दूसरी जनरेशन, 5वीं जनरेशन, 6वीं जनरेशन या तीसरी जनरेशन। तो आपको बताना है कि कंप्यूटर का जो अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो कौन सी जनरेशन का, यानी किस पीढ़ी के कंप्यूटर हैं वो अभी उपयोग में आ रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए जो कंप्यूटर उपयोग में आ रहे हैं वो अभी चल रहे हैं 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। ठीक है, कौन सी पीढ़ी के? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर का उपयोग हो रहा है। चलिए थोड़ा सा मैं आपको पीढ़ियों के बारे में बता देता हूँ, इन कंप्यूटर की जनरेशन के बारे में बता देता हूँ। देखिए, जो पहली जनरेशन स्टार्ट हुई थी, पहली जनरेशन के बारे में हम बात करें तो यह स्टार्ट हुई थी सन 1946 से और 56 के बीच में। ठीक है, और यदि हम दूसरी जनरेशन की बात करें तो ये 56 से स्टार्ट होकर 65 तक जाती है, 1965 तक की बात। ठीक है, तीसरी जनरेशन की बात करें तो यह 65 से लेकर 71 तक होती है, और चौथी जनरेशन की बात करें 71 से 85 तक होती है। और जो अब जी जो 5वीं जनरेशन चल रही है वो 85 से लेकर आज तक चल रही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये सभी जनरेशन हैं, इसके बारे में आपको याद रखना है, और आगे जब भी क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको इसके बारे में और डिटेल से बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए बताइए कि पहले मैकेनिकल कंप्यूटर की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो आपको बताना है टॉमी फ्लॉवर्स, एलन ट्यूरिंग, चार्ल्स बेबेज और कॉनरैड जूस के द्वारा। तो पहला जो मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था उसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा पहला मैकेनिकल कंप्यूटर बनाया गया था, जिसको एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको? एनालिटिकल इंजन भी कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कई बार, तो इनको आपको याद रखना है। हो सकता है ये आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जगत में क्वेलिटी जो शब्द का उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है। ठीक है, यानी कंप्यूटर जगत में क्वेलिटी किसका प्रकार है, आपको बताना है मदरबोर्ड का, नेटवर्क का, कीबोर्ड का या फिर मेमोरी कार्ड का। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेलिटी जो प्रकार होता है वो होता है ऑप्शन सी, यानी कि कीबोर्ड का प्रकार होता है। किसका? वो कीबोर्ड का प्रकार होता है, ये आपको याद रखना है। क्वेलिटी कीबोर्ड होते हैं वो काम में लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, देखिए राजस्थान पुलिस ही नहीं, पटवारी में भी कंप्यूटर्स आने वाला है, पटवारी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ओके, तो आपको ये अच्छे से याद रखने, रिवाइज करने बार बार, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर कब विकसित किए गए थे। आपको ऑप्शन दे रखे 1949 से 55 तक, 56 से 65 तक, 65 से 70 तक और 70 से 90 तक। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा? मैंने अभी आपको बताया था कि जो द्वितीय पीढ़ी के जो कंप्यूटर जो
स्टार्ट हुए थे, इनका जो प्रयोग स्टार्ट हुआ था वो कब हुआ था? द्वितीय पीढ़ी का जो स्टार्ट हुआ था 1956 से 1965 के बीच में स्टार्ट हुआ था, मैंने आपको बताया था। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के बारे में मैंने बताया था आपको कि 1940 से 56 के बीच में आए थे, जिसमें निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया गया था। 1956 से 1965 जो कंप्यूटर यूज में आते थे उनमें हम ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। किसका? ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। और उसके बाद जो 65 के बाद में आते हैं, 65 से 71 के बीच में आते हैं, उसमें यूज किया जाता है फिर जो बड़े इंटीग्रेटेड चिप्स थे उनका यूज किया गया था। और चतुर्थ पीढ़ी में आके IC चिप्स का उपयोग होने लगा था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है कि 31 मार्च 2018 को बना भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा होता है? तो कौन सा था जो 31 मार्च 2018 को बनाया गया था? भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा? वैसे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि प्रत्युष उसका नाम था, जो 2018 में बनाया गया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्नलिखित में से वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? वर्ल्ड वाइड वेब की शॉर्ट फॉर्म होती है WW और W। ठीक है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, ये पहला क्या था? सर्च इंजन था, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इसके आविष्कारक कौन है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी, इसको आपको याद रखना है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि टिम बर्नर्स-ली इसका राइट आंसर होगा। WWW की खोज की गई थी, वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्न में से ईथरनेट की सामान्यतः स्पीड कितनी होती है? सामान्यतः गति के बारे में पूछा गया है, किसकी? ईथरनेट की गति के बारे में पूछा गया है। तो इसकी जो सामान्यतः स्पीड होती है वो होती है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 10 Mbps की स्पीड होती है। ठीक है, 10 MB पर सेकंड की इसकी स्पीड होती है। चलिए और करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब वो कम टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन कवर करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है? बताना है कि निम्न में से कौन सा जो परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी बनाई गई थी उसका सदस्य नहीं है। परम क्रांति, परम पदम, परम युवा, परम और 8000 यानी कि परम 8000। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है परम क्रांति, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि परम क्रांति है वो परम सुपर कंप्यूटर श्रेणी का सदस्य नहीं है, यानी कि ये कोई भी सुपर कंप्यूटर का नाम नहीं है। परम युवा है, ये सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, परम पदम है, ये भी नाम है। और परम 8000 है, ये भी सुपर कंप्यूटर का नाम है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आपके यदि 30 में से 25 क्वेश्चन से होते हैं तो आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है। ठीक है, क्योंकि काफ़ी शानदार क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। ठीक है, और आपके एग्जाम में काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया प्रथम यांत्रिक कंप्यूटर क्या कहलाता है? ठीक है, वैसे इसका आंसर मैंने आपको बता दिया स्टार्टिंग में ही, लेकिन आपको फिर भी पता होना चाहिए कि आपको पता है इसका राइट आंसर क्या है। अबेकस, एनालिटिकल इंजन, कैलकुलेटर और प्रोसेसर। तो आपको बताना है कि चार्ल्स बेबेज के द्वारा जो पहला जो डिजाइन किया गया जो मैकेनिकल कंप्यूटर था उसका नाम क्या था? उसका नाम था, मैंने आपको बताया था, एनालिटिकल इंजन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हुआ। ठीक है, तो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक भी कहा जाता है, आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की स्पीड को मापने के लिए निम्न में से कौन सी यूनिट प्रयोग में लाई जाती है? तो कंप्यूटर की स्पीड होती है, ठीक है, कंप्यूटर की गति को मापने के लिए निम्न में से कौन सी जो इकाई है, यूनिट है, वो काम में ली जाती है? BAUD, बाइट, SYPS और MIPS। तो इसका राइट आंसर होगा MIPS के द्वारा कंप्यूटर की स्पीड को मापा जाता है। इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन डी राइट आंसर। अब देखते हैं कि MIPS की फुल फॉर्म क्या होती है। MIPS की फुल फॉर्म होती है मिलियन। ठीक है, इंफॉर्मेशन पर सेकंड। क्या होता है? मिलियन इंफॉर्मेशन पर सेकंड इसकी फुल फॉर्म होती है, आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक का मतलब कि सबसे पहले सुपर कंप्यूटर किसके द्वारा बनाया गया था? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा विजय भाटकर। ये आपको नाम याद रखना है, विजय भाटकर के द्वारा ही सबसे पहले भारतीय सुपर कंप्यूटर बनाया गया था। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन में दिख रहा है। बताइए कि निम्न में से किसी भी वेबसाइट का
प्रथम पेज क्या कहलाता है, यानी फर्स्ट पेज क्या कहलाता है, होम पेज, फर्स्ट पेज, मेन पेज या इनमें से कोई नहीं। तो किसी भी वेबसाइट का जो प्रथम पेज होता है वो होम पेज कहलाता है, ये आपको याद रखना है। क्या कहलाता है, होम पेज कहलाता है, ये आपको याद रखना है। इसका ऑप्शन ए वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको दिख रहा है कि निम्न में से कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। तो कंप्यूटर की किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए पहली पीढ़ी, दूसरी पीढ़ी, तीसरी पीढ़ी और चौथी पीढ़ी। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग होता था, कौन सी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था, इसका राइट आंसर होगा दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग होता था। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का यूज हुआ, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का यूज हुआ। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए ताकि और लोगों तक भी पहुंच सके और कैंडिडेट हैं जो राजस्थान पुलिस या पटवारी की तैयारी कर रहे हैं उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बताइए निम्न में से विश्व में सर्वाधिक कंप्यूटरों वाला देश कौन सा है, यानी कि पूछा गया है कि वर्ल्ड में ऐसा कौन सा देश है जिसके पास सबसे ज़्यादा कंप्यूटर हैं। ठीक है, चीन है, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका राइट आंसर होगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका है वो विश्व में एक ऐसा देश है जिसमें सर्वाधिक कंप्यूटर पाए जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। बताइए कि निम्न में से भारत में इंटरनेट सेवा का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। ठीक है, आपको बताना है कि भारत में सबसे पहले जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था, सबसे पहले इंटरनेट सर्विस जो स्टार्ट हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। 2001, 1990, 1995 और 2000। तो इसका राइट आंसर होगा 1995 में भारत में सबसे पहले इंटरनेट सेवा स्टार्ट हुई थी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन करते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से व्यावसायिक रूप से प्रयोग किया जाने वाला पहला कंप्यूटर था। मैनियक, एनियाक, यूनिवैक और एडसैक। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यूनिवैक जो कंप्यूटर था, ठीक है, वो व्यावसायिक रूप से यानी कि कॉमर्शियल रूप से इसका सबसे पहले उपयोग किया गया था। ठीक है, यूनिवैक का। और ये प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, ये भी आपको याद रखना है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों की जो विशेषता थी वो ये थी, उनका आकार था वो काफ़ी बड़ा था, एक बड़े रूम के साइज का इसका आकार होता था। उनकी मेमोरी की जो कैपेसिटी थी वो काफ़ी कम थी। ठीक है, ये आपको याद रखना। और जैसे जैसे पीढ़ी बढ़ती गई आगे और विकास होता गया, डेवलपमेंट होता गया कंप्यूटर के जनरेशन में, तो आकार कम होता गया और मेमोरी साझा वो काफ़ी बढ़ती हुई चली गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको बताना है कि निम्नलिखित में से फेसबुक के संस्थापक कौन है। ठीक है, फेसबुक के संस्थापक के बारे में पूछा गया है कि फाउंडर ऑफ फेसबुक के बारे में पूछा गया है कि फेसबुक के फाउंडर कौन है। चलिए आपको ऑप्शन दे रखे हैं, डस्टिन मोकोविच, एडुआर्डो सेसिन, एंड्रू मैकुलम और मार्क जुकरबर्ग। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा मार्क जुकरबर्ग। कौन सा, मार्क जुकरबर्ग। ऑप्शन डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्न में से विकीलीक्स वेबसाइट का संस्थापक कौन है, यानी कि फाउंडर ऑफ विकीलीक्स के बारे में पूछा गया है। ठीक है, मार्क जुकरबर्ग, पीटर हेंगिस, जूलियन असांजे और मार्क स्नोडेन। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जूलियन असांजे। तो जूलियन असांजे है वो विकीलीक्स वेबसाइट के क्या है, संस्थापक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विंडोज का मेन एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को खोला जाता है क्या कहा जाता है। बैकग्राउंड, डेस्कटॉप, वॉलपेपर, इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज का वह एरिया जहां फाइल और प्रोग्राम्स को मैन्युअली रूप से खोला जाता है वो कहलाता है डेस्कटॉप। क्या कहलाता है, डेस्कटॉप। यहीं पर क्या सब कुछ मैनेज किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। आपको बताना है कि आईसी चिप्स को बनाने के लिए निम्न में से क्या काम में लिया जाता है। कंट्रोल बस, सेमीकंडक्टर, कंट्रोल यूनिट और पैरिटी यूनिट। तो इसका राइट आंसर होगा आईसी चिप्स के बारे में आपको पहले तो ये पता होना चाहिए, आईसी की फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, जो बनाए जाते हैं वो सेमीकंडक्टर से बनाए जाते हैं। इनका बनाने में यूज किया जाता है सेमीकंडक्टर, यानी कि अर्धचालक की सहायता से इनको बनाया जाता है। ठीक है, ये सिलिकॉन चिप भी कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से एक डिजिटल घड़ी में किस प्रकार का कंप्यूटर हो सकता है। मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, नोटबुक कंप्यूटर और एम्बेडेड कंप्यूटर। तो इसका राइट आंसर होगा एम्बेडेड कंप्यूटर, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। तो एम्बेडेड कंप्यूटर होता है वो एक डिजिटल घड़ी में पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
निम्न में से चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर में इस्तेमाल मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन से थे। आपको बताना है कि चौथी पीढ़ी में जो कंप्यूटर में इस्तेमाल होने वाले जो प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक घटक कौन से थे। एकीकृत परपथ, VLSI, वैक्यूम ट्यूब और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि VLSI। ठीक है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होती है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज में किया गया था किसमें, चौथी पीढ़ी के अंदर। पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब और एकीकृत परपथ यानी इंटीग्रेटेड सर्किट का जो यूज किया गया था वो पांचवी पीढ़ी में किया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से मॉनिटर में रिफ्रेश दर को किस में मापा जाता है। कि मॉनिटर में रिफ्रेश रेट होती है उसको किस में मापा जाता है, डॉट्स प्रति इंच, हर्ट्ज, मिलीमीटर और पिक्सल। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्ट्ज में इसको मापा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, वो आपको बताना है कि कैलकुलेटर है वो किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। क्या वो हाइब्रिड कंप्यूटर है, एनालॉग कंप्यूटर है, डिजिटल कंप्यूटर और इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि कैलकुलेटर किस प्रकार की कंप्यूटर कार्य पद्धति पर कार्य करता है। तो कंप्यूटर है वो एनालॉग कंप्यूटर की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है वो बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है। तो परम के बारे में बताना है कि परम है वो कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर। तो जैसा कि आपको पता हो कि परम एक सुपर कंप्यूटर का नाम है। तो सुपर कंप्यूटर आते हैं ऑप्शन नंबर डी यानी कि पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, आपको बताना है कि निम्नलिखित में से प्रथम वेब ब्राउजर कौन सा है। इंटरनेट एक्सप्लोरर, नेटस्केप, वर्ल्ड वाइड वेब और फायरफॉक्स। मैंने आपको इसके बारे में भी स्टार्टिंग में बता दिया था कि फर्स्ट जो वेब ब्राउजर था वो था वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि www, जिसकी जो खोज की गई थी वो टिम बर्नर्स-ली के द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको स्क्रीन में दिख रहा है, आपको बताना है कि भारत का पहला कंप्यूटर कहाँ स्थापित किया गया था। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड बर्नपुर में, भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता में। तो भारत का पहला कंप्यूटर जो स्थापित किया गया था वो भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में स्थापित किया गया था, यानी कि ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो ये आपको याद रखना है। सेशन को शेयर करते रहिए और आगे बढ़ाते रहिए ताकि और लोगों तक पहुंच सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आपके एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं और अभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आपको याद रखना है, हम लोग टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो लेंगे। यानी कि अभी कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन चल रहा है। क्या चल रहा है? इंट्रोडक्शन चल रहा है और इसका ये पार्ट फर्स्ट है। अभी पार्ट सेकंड भी आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि डेटा के प्रेषण की गति को मापने के लिए सामान्यतः प्रयुक्त इकाई है। तो डेटा के प्रेषण यानी कि डेटा को जो भेजने की जो स्पीड होती है उसको किस में मापा जाता है। मेगाहर्ट्ज, संप्रेषित प्रति सेकंड, बिट पर सेकंड और नैनो सेकंड। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बिट पर सेकंड में इसको मापा जाता है, यानी कि BPS यानी कि बिट पर सेकंड में इसको मापा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि भारतीय सुपर कंप्यूटर जो विश्व में चौथा सबसे तीव्र और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली है, तो कौन सा है? ऐसा कंप्यूटर है जो भारत का सुपर कंप्यूटर है जो विश्व में चौथा स्थान रखता है और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली क्या है? सुपर कंप्यूटर। तो उसका नाम क्या है? बर्गो, परम, एका और सागा। ये चारों के चारों कंप्यूटर के नाम है, सुपर कंप्यूटर के नाम है। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा एका। एका जो कंप्यूटर है वो सबसे सुपर है। ठीक है, वो यानी कि विश्व में वो वर्ल्ड में चौथा स्थान रखता है, फास्टेस्ट में, और एशिया में सर्वाधिक शक्तिशाली माना जाता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। और आज का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, वो लास्ट क्वेश्चन भी है कि मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का प्रयोग करने वाला पहला कंप्यूटर कौन सा था। ठीक है, जिसमें मेमोरी के लिए चुंबकीय ड्रम का यूज में लिया गया था, वो पहला कंप्यूटर कौन सा था। तो इसका राइट आंसर आपको बताना है IBM 650, IBM 7090, IBM 701 और IBM 360। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि IBM 650 था, वो मेमोरी इसमें जो यूज में ली गई थी वो चुंबकीय ड्रम का उपयोग किया गया था। ठीक है, चुंबकीय ड्रम मेमोरी का इसमें यूज किया गया था। तो ये आपको याद रखना है। इस प्रकार से ये आपके 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। कितने क्वेश्चन? 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। यदि आपने 30 में से 25 क्वेश्चन राइट किए, इसका मतलब आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी है।
ठीक है, सॉलिड वाली तैयारी है। कैसी सॉलिड वाली तैयारी है कि अच्छी खासी आपकी तैयारी, क्योंकि ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, ऐसे नहीं है बिल्कुल इजीली क्वेश्चन हुआ कि लेवल काफ़ी लो हो, ऐसा नहीं है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, पहले एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। यदि आप 30 में से 25 क्वेश्चन सही करते हो तो आपकी काफ़ी अच्छी तैयारी है और आपको इसी तरह से अपनी तैयारी बना के रखनी है। और जिन लोगों के क्वेश्चन नहीं हो पाए, कम क्वेश्चन निकले, कोई बात नहीं, अभी आपके पास टाइम है, आपको तैयारी करते रहिए, ठीक है। इसी प्रकार आप वीडियो को बार बार रिवाइज कीजिए, नोट्स पढ़िए, ठीक है, बुक्स पढ़िए, ठीक है। उसके बाद आप टेस्ट देके देखिए तो आपको परफॉर्मेंस के बारे में आपको पता चल जाए कि आप लोगों की अभी तैयारी कैसी है, ठीक है। आपको कमी दिख रही है तो जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर मुझे ये टॉपिक नहीं आता है, उसको आप कंप्लीट कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए, पढ़िए, ठीक है। आपके पास टाइम है तो आप कर सकते हो, ठीक है। हमको क्या करना है, एग्जाम में सिलेक्शन लेना है, चाहे वो किसी प्रकार से लिया जाए, ओके। तो अभी हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो जो कंप्यूटर से रिलेटेड मैं आपको फिर से वीडियो लेके आने वाला हूँ वो यही होगी, आगे की इसकी सेकंड पार्ट होगा कंप्यूटर के इंट्रोडक्शन के रिलेटेड जितने भी और बाकी क्वेश्चन रहे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ, ओके। तो आप जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा लें, जिससे आपको पता चल जाएगा कि अपनी नेक्स्ट वीडियो वो कब आने वाली है, ओके। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अपन मिलते हैं अब इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।